हेलो दोस्तों दोस्तों अगर आप ये बहाना मारते हैं कि मेरे पास तो पैसा नहीं है, मैं स्टॉक मार्केट में कैसे पैसा इन्वेस्टमेंट करूं, मैं कैसे अकाउंट खोलूं। दोस्तों जो हम बड़े बड़े इन्वेस्टरों को देखें, मिस्टर राकेश झुंझुनवाला सर को देखें, उसने सिर्फ 5,000 रुपया लेके आए थे स्टॉक मार्केट में। और जो राधा कृष्ण दामनी सर को देखें, वो भी सिर्फ 5,000 रुपया लेके आए थे स्टॉक मार्केट में। आज उनके पास अरबों खरबों की संपत्ति बन गई है। तो अगर आप ये बहाना मारते हो मेरे पास वो पैसा नहीं है, आप 5,000 से इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो। फिर उसमें जैसे आपकी हर महीने पेमेंट आती है या और कुछ काम करती है, वहां से अगर आपकी इनकम आती है उसको बढ़ोतरी करते चले जाना है। जैसे अच्छे स्टॉक में जो बेस्ट स्टॉक है, जिसकी क्वालिटी अच्छी है, जिसके बारे में आपने पूरी जानकारी है, उसमें आप इन्वेस्टमेंट करते चलिए। अगर आप लंबे टाइम तक ऐसे इन्वेस्टमेंट करते चलेंगे तो आपको करोड़पति अरबपति बनने से कोई नहीं रोक सकता। पर आपने ये नहीं है, पेशेंस रखना पड़ेगा। ये नहीं है एक दिन के लिए आप आए हैं स्टॉक मार्केट में, अगर आपको थोड़ा सा घाटा पड़ रहा है तो आप गिल्ली एग्जिट हो गए। ऐसा नहीं करना है। आपने दिल पे पत्थर रख के कुछ भी करके पेशेंस रखना पड़ेगा स्टॉक मार्केट में, तभी आप अमीर बन सकते हैं, तभी आप अच्छा रिटर्न निकाल सकते हैं स्टॉक मार्केट में। अगर आपने पेशेंस नहीं रखा स्टॉक मार्केट से, फिर आप अमीर नहीं बन पाएंगे। दोस्तों राकेश झुनझुनवाला सर ने 5,000 से टाइटन के शेयर खरीदे थे। टाइटन के खरीद उसने कितने साल तक का पेशेंस रखा होगा, ये हमें सीखना पड़ता है बड़े इन्वेस्टर से। तभी आप अमीर बन सकते हैं, तभी कुछ कमा सकते हैं आप स्टॉक मार्केट से। तो उसके बाद आपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना, आप थोड़ा पैसा लेके आ सकते हैं स्टॉक मार्केट में और अपना अकाउंट खोल सकते हैं। दोस्तों उसके बाद आज हम एक स्टॉक का एनालाइज कर लेते हैं, उसका बिजनेस मॉडल देख लेते हैं, उसने पिछले सालों में क्या किया, पूरा एनालाइज करेंगे, जिससे आपको इन्वेस्टमेंट करने में बेनिफिट हो जाए। दोस्तों ये जो कंपनी की शुरुआत हुई थी 1986 में कंपनी की शुरुआत हुई थी। जो इसका उत्पादन पोर्टफोलियो है, जैसे हीरे बनाती है, आभूषण कंपनी बनाती है, जैसे इसमें अंगूठियां होगी प्लस झुमके हो गए, यह शादी वाले अलग से आभूषण, ये कंपनी का बिजनेस है। जो क्लाइंट बेस देखे कंपनी का, अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, दुबई, चाइना और ऑस्ट्रेलिया अच्छा क्लाइंट बेस है कंपनी का। यहाँ जो अमेरिका से कंपनी को 95% की इनकम जनरेट होती है। जो कंपनी के पास ऑर्डर है 2023 में कंपनी के पास 150 करोड़ का ऑर्डर है कंपनी के पास। जो कंपनी आने वाले टाइम में क्या करने वाली है, जिसने 10 करोड़ रुपया इन्वेस्टमेंट करती है ये अपने डिजाइनर खर्चे के लिए, उसको 2024 में कंपनी दुगना कर देगी, मतलब 10 की 20 करोड़ करेगी जो डिजाइनर पे इन्वेस्टमेंट करती है। जो दोस्तों जो कंपनी का नाम है गोल्डियम इंटरनेशनल लिमिटेड और प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन। जो कंपनी ऑनलाइन भी बिजनेस करती है, एक इसकी वेबसाइट है B2B। यहां पर कंपनी अपने ऑर्डर को एक सप्ताह के अंदर अंदर डिलीवरी कर देती है। ये प्लेटफॉर्म अमेरिका में ज्यादा चलता है, यहां पर जल्दी डिलीवरी हो जाती है। यहां से कंपनी की हिस्सेदारी है, जो 20% की हिस्सेदारी है कंपनी की, यहां से भी अच्छी इनकम जनरेट कर लेती है कंपनी। जो दोस्तों ये तो कंपनी का बिजनेस मॉडल हो गया। जब हम इसका कंपनी हम मार्केट कैप देखें, 1377 करोड़ का मार्केट कैप है, एक स्मॉल कैप कंपनी है दोस्तों। जो स्टॉक पे 16.3, जो बुक वैल्यू है 53.7, जो आरओसी है 21.2, जो आरओई है 15.3 कंपनी की। जो ये देखो डिविडेंड बहुत ही जबरदस्त दे रही है कंपनी, 1.58 का डिविडेंड भी कंपनी दे रही है। जो फेस वैल्यू है 2 कंपनी की। जब हम इसकी सेल और ग्रोथ कंपाउंड करें, 10 साल में 7%, 5 साल में 11% और 3 साल में 14% से कंपनी की सेल में ग्रोथ हुई है। जो प्रॉफिट ग्रोथ देखें, 10 साल में 20%, 5 साल में 33% और 3 साल में 23% से कंपनी की प्रॉफिट में ग्रोथ हुई है। जो हम देखें पिछले 3-4 साल से तो कंपनी की अच्छी प्रॉफिट में ग्रोथ हो रही है और जो सेल ग्रोथ भी ठीक बढ़ रही है 3 साल से। तो जब हम सीजीआर देखें कंपनी का, 10 साल में 41%, 5 साल में 60% और 3 साल में 75% से कंपनी का सीजीआर बढ़ रहा है। जो देखें दोस्तों सीजीआर बहुत ही अच्छा बढ़ रहा है कंपनी का। जो कंपनी के पास रिजर्व देखिए 564 करोड़ का कंपनी के पास रिजर्व है और जो बोरिंग है ना के बराबर 3 करोड़ का मात्र बोरिंग है। कंपनी ने हमेशा कर्जे को कम किया है, कर्जे को लेना, ये कर्जे को कम करना फोकस है कंपनी का बहुत ज्यादा। जो हम इसके पास जो इसका हम क्वार्टरली जेट देखें दिसंबर को और मार्च का, दिसंबर में 178 करोड़ की सेल हुई थी कंपनी की, वही मार्च में 135 करोड़ की सेल हुई है कंपनी को। जो नेट प्रॉफिट देखे 29 करोड़ का नेट प्रॉफिट था दिसंबर का, वही मार्च का 16 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ कंपनी को। यहां पर नेट प्रॉफिट थोड़ा सा कम रहा है और सेल भी कम रही है कंपनी की क्वार्टरली रिजल्ट में। और जो हम लॉन्ग इन्वेस्टरों के लिए देखें,
2022 में 688 करोड़ की सेल हुई थी कंपनी की, वही 2023 में 533 करोड़ की सेल हुई है कंपनी को। जो नेट प्रॉफिट बढ़ा, 106 का नेट प्रॉफिट बढ़ा है, पर 2023 में 85 का नेट प्रॉफिट यहाँ पर कंपनी का बढ़ा है। जो यहाँ पर देखें हम साल के लिए भी थोड़ा कम रहा है, सेल भी कम रही है, नेट प्रॉफिट भी कम रही है। जो सेल प्राइस चला इसका 126 दोस्तों, जिसने 5 साल का जो रिटर्न दिया 915, 5 साल का रिटर्न दिया। जो 1 साल का रिटर्न दिया -16% 1 साल का रिटर्न दिया है। दोस्तों इस कंपनी में क्या इन्वेस्टमेंट भी करते हैं तो 1 या 2% की इन्वेस्टमेंट लेके चलना, क्योंकि दोस्तों जो इसका बिजनेस है वो बहुत ही जबरदस्त है हीरे और आभूषण का। अगर ये कल को स्टॉक चल गया तो आप इसको पकड़ नहीं पाएंगे, इतना जबरदस्त दौड़ेगा दोस्तों ये शेयर। इसने जो हाई किया 196 के लगभग इस कंपनी ने हाई किया, अभी 126 में मिल रहा है। अगर आप इसी इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट लेके चलना, ज्यादा नहीं, क्योंकि एक स्मॉल कैप कंपनी है। पहले अच्छी तरह अपना रिसर्च कर लेना, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करना। ये वीडियो एजुकेशन पर्पज से बनाई गई है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, अगर चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। सब्सक्राइब करने से, लाइक करने से हमारा एक मोटिवेशन बढ़ता है और हमें वीडियो बनाने में बहुत अच्छा लगता है। इसलिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। सब्सक्राइब करने का ना तो कोई पैसा लगता है ना कोई और कुछ, हमारा एक मोटिवेशन बढ़ाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो।